और शायद पीठ में बोलेरो चढ़ी तो कितना होता है। तो बट मतलब मुझे ये इतना दर्द हुआ कि वो इतनी तकलीफ़ में भी हमारे घर घिसटते हुए आई। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से आपका एक नए व्लॉग में स्वागत है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। आजकल व्लॉगिंग देर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि काम वगैरह सब निपटा लेती हूँ, तभी मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मैं फिर अच्छे से आपसे बात कर पाती हूँ। तो अभी देखिए टंकी में मैं पानी देखने आई थी कितना है कि नहीं। और ये हमारी जो मोमटी है बहुत ऊँचाई पर है, तो यहाँ से इतना प्यारा व्यू दिखता है ना, देखिए। और आज भी बादल और धूप दोनों हैं, कभी हवा चलने लगती है। तो अभी हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है छत पर। तो आज से मैं गार्डन वाले वीडियो की शुरुआत करने वाली हूँ। तो चलते हैं नीचे। और ना मेरे जो छत का गार्डन है उसकी इतनी बुरी हालत हो रखी है कि पूछिए मत। तो दिखाती हूँ मैं आपको। आधे से ज़्यादा मेरे पौधे ख़राब होने लग गए हैं। तो देखिए मेरी बिना केयर के बावजूद इसमें प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं, लेकिन जितना अच्छा मेरा गार्डन पहले रहता था ना उतना नहीं है। काफ़ी कुछ हद तक सूख गया है, तो मुझे इसे रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मुझे काफ़ी दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनकी गुड़ाई करनी पड़ेगी, फिर इसमें खाद वगैरह देनी पड़ेगी। फिर भी ये मेरा इतना साथ दे रहे हैं, देखिए। तो आज से मैं गार्डन वाली वीडियो बनाने वाली, उसी वजह से आप देख रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से रेडी वगैरह हो गई है। तो काम के चक्कर में ना मैं भूल जाती हूँ ये पक्षियों के लिए दाना, तो मैं डेली रख देती हूँ उनको। तो ये खाने आते हैं और सुबह से चिल्ला रहे थे, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, तो अभी रख देती हूँ, अभी आके खा लेंगे। अच्छा हेलो करो, हेलो करो, ऐसे हेलो, काटना नहीं है, हेलो करना है, नालायक। अब मैं जा रही हूँ गार्डन वाला वीडियो बनाने, तो आप उस वीडियो को गार्डन वाले चैनल पर ज़रूर देख लेना। और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है। तो फिर मिलती हूँ आपको इस वीडियो को बनाने के बाद। तो गार्डन वाला वीडियो तो मेरा बन चुका है, पान वाले प्लांट पर बनाया था। तो अगर आप भी अपने घर पे पान का प्लांट लगाते हैं तो उस वीडियो को आप मेरे गार्डन वाले चैनल पर देख लेना। तो वहाँ रखा हुआ था, वहाँ से उठाकर इसको वहाँ रखना है। और इसकी पूरी डिटेल में मैंने जानकारी दी हुई है। कुछ भी काम करो ना, इतना पसीना आता है मुझे, पूछो मत। और ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं इनको। तो देखिए मैंने अपने इंडोर गार्डन तैयार किया हुआ है। ये जो डाइनिंग टेबल है उस पर मैंने ये प्लांट रखे हुए हैं। तो ये प्लांट पता है क्यों लगाती हूँ, एक तो मुझे प्लांट लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, दूसरा इससे ना बहुत नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो देखिए मैंने क्रोटोन का लगाया था, देखिए। तो इसमें रूट्स निकल गई हैं और इसको मैं मिट्टी में लगा दूंगी तो बहुत ही अच्छा पौधा तैयार। मनी प्लांट हो गया, इससे आप ढेरों पौधे लगा सकते हैं। और ये देखिए लक्की बैम्बो हो गया, इधर भी मनी प्लांट, सिंगोनियम देखिए कितनी अच्छी रूट्स हैं, और वनड्रिंग ज्यू है। और मैं आपको दिखाऊं, ये सिर्फ मैंने एक पत्ती से लगाया था। तो देखिए कितने सारे पौधे हमारे तैयार हो जाते हैं। तो मुझे प्लांट लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, और इतने खूबसूरत लगते हैं ना। आपके घर में कुछ भी नहीं है डेकोरेशन के लिए, लेकिन प्लांट है तो उससे ही आपका घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। घर डेकोरेशन के काम तो आ ही जाते हैं, और अब इसमें रूट्स निकल गई हैं तो मैं इनको रिपोर्ट कर दूंगी, ढेर सारे पौधे तैयार हो जाएंगे और कुछ नए प्लांट लगा दूंगी तो अंदर भी अच्छे से चलते हैं। बस आपको एक बात इसमें खास बात ध्यान रखनी है, अगर आप अंदर पौधे लगाते हैं ना, कम से कम दूसरे दिन आपको इनका पानी चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इतने बुरी बदबू आती है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, मच्छर वगैरह बहुत हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ। और क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हस्बैंड काम से बाहर गए हुए हैं और लगभग 1-2 बजे तक ही आएंगे वो। और तो मैंने इसी वजह से सुबह नाश्ता वगैरह जल्दी बना लिया था। और अब इसके गार्डन वाला वीडियो बनाने के बाद मैंने राजा और फेरिया के लिए बनाया, इनको भी दे दिया क्योंकि मुझे थोड़ा जाना है काम से बाहर। और तो मैं आपको अभी बताऊँगी, बहुत अच्छी जगह जाने वाली हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं वेट कर रही हूँ उनका, कब आते हैं, हम खाना पीना खा के फिर चलेंगे। 2 बज चुके हैं और हस्बैंड आ चुके हैं और हम खाना लेके बैठे हुए हैं। और मैंने खाने में बनाया आलू पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी। और इनकी आदत देखना, आप चाय मत पिया करो, चाय नुकसान करती है। नहीं खाया जाता है तो दूध ले लो, कल से दे दो भाई। ये थोड़ी कि चाय नुकसान नहीं करती। और साथ में मेरी भी लेके आए, देखो। चलो जल्दी से खाना पीना कर लेते हैं। और फेरिया नाराज है मेरी कि राजा को ज़्यादा अटेंशन मिल गया, पर फेरिया को ये नहीं पता कि फेरिया की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं राजा से भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फेरी की जगह बहुत अलग है ना। फेरी प्यारू प्यारू कर दो, प्यारू प्यारू करो, प्यारू मेरा बच्चा है ना।
आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। खाना पीना तो हो चुका है और फेरिया देखिए, हमें अभी निकलना था लेकिन फेरिया हमारे पास बैठ गई, तो इसे नींद आ रही है ना, तो थोड़ी देर बाद ही हम जाएंगे। ये ऐसे क्यों कर रही है, नाराज है क्या? फेरी क्या हुआ? और मेरा बच्चा ऐसे नहीं करना बच्चे, फिर ऐसे क्यों कर रही है? नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही? सो जाओ सो जाओ। ऐसे तो नहीं है सोचते राजा से ज्यादा वो कर रहे हैं? ऐसे कुछ नहीं है भाई, मेरे को ना फील हो जाता है ऐसा ऐसा। कुछ छोड़, छोड़, अब कहाँ जा रही है? नहीं जा रहा मेरे पास बैठी क्या क्या, मेरा छोना आ गया 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 गया। उस टाइम मैंने बोला था हमें जाना है, लेकिन अब बज चुके हैं शाम के 5। पहले क्या हुआ, पहले फेरिया सोई, ठीक है, इसके बाद मेरे हस्बैंड को नींद आ गई, इनको आ गई। अब ये जब दोनों सो गए तो फिर मैं भी सो गई। अब मुझे लास्ट में जब फेरिया ने 5 बजे जब उठाया ना, तब मुझे पता चला कि हाँ अब देर हो गई है, तो अब वहाँ जा ही नहीं पाई मैं, तो इस वजह से अब कल जाऊँगी। तो ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी, बहुत ही मेरे लिए बहुत दिल से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि आप सब लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, आप मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरी हर बात जानना चाहते हैं, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बात है फेरिया से जुड़ी हुई, कि हमारे घर में फेरिया कैसे आई और मुझे इतना डॉग से लगाव क्यों है। सब लोग सोचते हैं आप डॉग ही डॉग दिखाते हो, तो उसके बारे में आपसे बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं फेरिया के बारे में बताऊँगी, फेरिया आई कैसे। सब शुरुआत होती है कब से, मेरे हिसाब से जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, आप लूसी को जानते हैं। मैंने सबसे पहले जब हमारा यहाँ पे घर बना था जहाँ हम रहते हैं, कम से कम हमें घर बने हुए 5-6 साल हो गए हैं यहाँ पे, पहले हम रेंट पे रहते थे। तो जब हम यहाँ आए तो मैं लूसी को देखती थी सड़क में, वो ऐसे ही घूमती रहती थी, और मुझे डॉग से इतना ज़्यादा डर लगता था कि मैं अगर दिख जाए ना तो मैं उनके पास खड़ी भी नहीं हो पाती थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहती थी कि या तो मुझे कोई लेके जाओ या फिर मैं वापस लौट जाती थी, आगे बढ़ती नहीं, तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था, तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। फिर धीरे धीरे जिन्होंने हमारे यहाँ बिजली का काम किया था, ये लूसी उनके यहाँ रहती थी, उनकी दुकान में रहती थी, तो ये उनके साथ साथ कभी कभी आती थी और देखने में बड़ी प्यारी थी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप काटेगी नहीं, पर मुझे ये था कि नहीं काटेगी। मुझे मेरे मन बचपन से बिठा देते हैं ना मन में कि नहीं डॉग है तो काटेगा ही, तो मेरे मन में भी यही धारणा थी कि जो डॉग होते हैं वो काटते ही हैं, तो यही सोचती थी। मैं उसके पास नहीं जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं उसको एकदम घृणा करती थी या मतलब एकदम देखते ही पत्थर मार देती थी या कुछ कर देती भगा देती, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद बचने की कोशिश करती थी, मैं सोचती थी दिखे ना बस। मुझे डर लगता था क्योंकि मन में बिठाया गया था बचपन से कि हाँ ये डॉग है तो काट लेगा, क्योंकि घर में भी होता है ना कि कहीं डॉग दिख जाए तो चलो चलो कहीं काट लेगा, तो वही मेरे मन में बैठा हुआ था। फिर धीरे धीरे आने लगी, तो ऐसे धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा हाथ से फेरने लग गई लूसी को, तो मुझे लगा नहीं कि ऐसे तो नहीं काटते हैं ये। फिर ये चली गई, जब हमारा मकान बना फिर मेरा बहुत कम इससे देखना वगैरह हो गया। तो लेकिन जब मैं सामान वगैरह लेने जाती थी तो ये मुझे दिख जाती थी, तो ये मुझे देख के ना मतलब ऐसे फील कराती थी जैसे मैं आपको जानती हूँ, और तो मैं इसे देखती थी, मैं ऑब्जर्व करने लग गई इसे। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए, चलते रहे। फिर शुरुआत हुई लॉकडाउन में, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसमें क्या हुआ, दुकानें वगैरह सारी बंद हो गई थी, तो वो जो थे वो भी गायब हो गए। जिनके यहाँ दुकान में वो रहती है, रात को ही हमारे यहाँ आती है, तो उसको मतलब खाने पीने का सारे रास्ते उसके बंद हो गए। तो वो क्या करती थी, उसने मुझे देखा हुआ था, हमारा घर जानती थी वो, तो कहते हैं ना डॉग मतलब कितने समझदार होते हैं, तो वो क्या कर रही थी 4-5 दिन से हमारे घर के आगे चक्कर लगा रही थी। तो मैंने मतलब देखा, ये मेरे को देख के ना वो पूंछ हिलाने लगती थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा, और फिर भी मैं डर रही थी, मैंने कहा नहीं ये काट लेगी। इन्होंने मुझे समझाया कि वो काटेगी नहीं, मतलब उसको पास बुलाया, तो मैं देखा बहुत ज़्यादा भूखी है वो, तो फिर मैं उसे खाना देने लगी। तो क्या करने लगी, वो चली जाती थी और फिर शाम को खाना पीना खाने आ जाती थी, और मुझे भी मतलब थोड़ा थोड़ा फील होने लग गया कि हाँ यार भूखी है, इसको खाना देना चाहिए, सारी दुकानें बंद है। तो इससे पहले मैंने डॉग को कभी हाथ नहीं लगाया, उसको मैं थोड़ा थोड़ा मतलब प्यार करने लग गई। हो सकेगा तो आगे मैं क्लिप शेयर करूँगी, मैंने बहुत सारी बनाई थी उसके साथ।
तो लूसी से मेरा काफ़ी अटैचमेंट हो गया, ऐसे ही चलता रहा। लॉकडाउन ख़त्म हुआ, फिर वो अपने रास्ते चली गई, आने लग गई, थोड़ी थोड़ी देर में रुकाने लग गई उसको अपने घर पे। और लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसे नहीं करती थी, ऐसा था कि दूर दूर से ही, कि मतलब ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था। फिर एक बार क्या हुआ, फिर जब दूसरा लॉकडाउन लगा, फिर तो वो मुझे जानती थी, आने लग गई, तो फिर मैं उससे थोड़ा करीब आने लग गई। इसके बाद एक दिन क्या हुआ, उन्हीं की दुकान के आगे एक बोलेरो खड़ी हो रखी थी और वो लूसी के ऊपर चढ़ गई। लूसी एकदम लहूलुहान, उसकी बिल्कुल जान मतलब ऐसे खतरे में ही थी। लूसी ने क्या करा, उसको पता नहीं हमसे कितना अटैचमेंट हो गया था। वो आई हमारे घर, मतलब किसी भी तरीके से वो पहुंच गई। और मैं कुछ काम से गई थी बाहर, दूध लेने में गई थी मैं दुकान पे, तो मेरे घर के आगे ब्लड ही ब्लड हो रखा था गेट पे। मैंने सोचा कि मतलब पता नहीं कौन मर्डर करके चला गया है। फिर मैंने आसपास से पूछा, मैंने कहा कि यहाँ पे क्या हुआ। मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, क्योंकि हस्बैंड तो अपने काम पे चले जाते थे, मैं ही थी घर पे, तो इसी वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई। सबसे पहले मैंने बाहर पूछा, हमारे घर के मकान बन रहा था, उनसे पूछा, मिस्त्री थे ऊपर खड़े हुए, तो उन्होंने बोला एक छोटी सी एक डॉग है, वो आपके आई थी। मैं समझ गई वो लूसी थी। फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं माना, मैं उसे मतलब, क्योंकि इतना अटैचमेंट पहले नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना अंदर से जुड़ा होता है, तो फिर मेरा मन नहीं माना। हस्बैंड ने भी बोला, मैंने इनको बोला, मैंने कहा चलो ढूंढते हैं। इन्होंने बोला कि जिनकी है वो कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे को जाना है। अचानक कि मतलब अंदर से फील हुआ ना कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है। फिर इसके बाद ढूंढा, 2-3 घंटे तक ढूंढा, नहीं मिली। इसके बाद मुझे मिली वो हमारे घर के बगल में नाली में, वो किसी को नहीं हाथ लगाने दे रही थी। जब मैं गई, उसने मेरे को देखा, मैंने बहुत प्यार से उसे बुलाया हिम्मत करके, पता नहीं वो हिम्मत कहाँ से आई, और उसका मेरा लगाव होना था या जुड़ना था या मुझसे जुड़नी थी वो। और वो मेरे कहते ही मतलब निकल के आई और मेरे बिल्कुल चिपक गई, और लहू लुहान हो रखी थी, मुंह से खून निकल रहा था, टांगे टूटी हुई थी, और शायद पीठ में बुलेरो चढ़ी तो कितना होता है। तो बट मतलब मुझे ये इतना दर्द हुआ कि वो इतनी तकलीफ़ में भी हमारे घर घिसटते हुए आई और हमसे मदद की गुहार लगाई, हम नहीं मिले तो वहाँ घर के बगल नाली में घुस गई, क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। फिर मैंने बोला हस्बैंड को, मैंने कहा इसे डॉक्टर के पास लेके चलो। तब मेरे हस्बैंड ने और जिनकी वो है वो हॉस्पिटल लेके गए। तो उनकी दुकान में वो रात को चले जाते हैं, तो वो क्या करते थे, हमारे यहाँ छोड़ देते थे रात को जब भी। तो कम से कम लगभग 1 महीना लगा उसे ठीक होने में। मैंने उसे बहुत केयर करी, मतलब उसने मतलब मुझे एहसास करा दिया कि वो एक छोटा बच्चा है, उसे केयर की ज़रूरत है, और डॉग काटते नहीं हैं। फिर ऐसे ही चलता, ठीक हो गई वो। 2-3 महीने हमारे यहाँ रही, खाती पीती मस्ती करते, तो मतलब मुझे काफ़ी अटैचमेंट हो गया। फिर भी मुझे उतना नहीं था कि हाँ ये होते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर वो नीचे ही रहने लग गई। मुझे बड़ा बुरा फील होने लग गया कि मतलब लूसी क्यों नहीं आती है। फिर एक दिन मैं जा रही थी और कई सारे कुत्ते मतलब मेरे पीछे पड़ गए। कुत्तों से तो मतलब डर लगता था मुझे बहुत ज़्यादा, और जब डर लगता है ना तो हम कुत्तों को बड़ी अजीब नज़र से देखते हैं घूरते हुए, तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते। तो वही कारण था कि जो दूसरे कुत्ते थे उनसे मैं डर रही थी, तो मैं एकदम से ना मतलब भागने लगी। लूसी पता नहीं कहाँ से निकल के आई, उन्होंने ऐसा खदेड़ा है ना उनको। उस दिन से मुझे एहसास हो गया कि नहीं यार, ये बहुत मतलब प्यारे होते हैं, प्यार करते हैं। तो उस दिन से मैंने लूसी को अपना मान लिया। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत प्यारी है। और फिर मैं उसे बुलाती खिलाती, फिर वो डेली हमारे घर आने लग गई। तो ये थी लूसी की कहानी। फिर इसके बाद लूसी ने आना ही बंद कर दिया। मुझे बड़ा बुरा फील हुआ। मैंने कहा नहीं, मुझे तो डॉग चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अब क्या करें। इन्होंने बोला चलो तेरे लिए लेके आते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आप केयर नहीं कर पाओगे, आप इतना डरते हो। अब सही बात है, वो जो जिससे मैं इतना डरती थी, जो खड़ा होता था उसके पास भी नहीं जाती थी। उन्होंने बोला कि दूर दूर से तो ठीक है, तुम रख नहीं पाओगे। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए। फिर इसके बाद हम फेरिया को लेके आए। इनका मन नहीं था, मेरा था। और बहुत गुस्से में थे ये, है ना, गुस्से में थे ना, कि इनको ऐसा लग रहा था कि ये केयर नहीं कर पाएगी। और इनका गुस्सा ना फेरिया को देखते ही, तब तक मुझे ये नहीं था कि ये ब्रीड है या नहीं है, मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। मुझे ये था कि छोटा सा होना चाहिए जो हमारे घर में एडजस्ट हो जाए, हम कहीं भी ले जा सके। इसी वजह से मैंने फेरिया, आप देखते हैं बहुत छोटी हाइट की है, बहुत छोटी सी है, तो इसी वजह से वो मैंने चूज़ किया था। मेरा कोई मकसद नहीं था कि इस ब्रीड का लेना है, तब मुझे एहसास ही नहीं था। क्योंकि फिर मैं फेरिया को लेके आई। फेरिया को बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने पाला, आप देखते ही हैं, इतनी केयर मैंने इसकी करी है, मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। फिर मैं समझने लग गई इनको बहुत अच्छी तरीके से कि बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही लॉयल होते हैं।
बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक छोटे बच्चों की तरह। तो मतलब घर में होता है ना, खुशियाँ सी आ जाती है। तो दिन भर जब हम कहीं से आते हैं तो भी खेलते कूदते मिलते हैं। तो इस तरीके से फेरिया है। फेरिया और लूसी की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। फिर मैंने दूसरे डॉग को भी देखा, आप देखते हैं लड्डू हो गया। तो मैं इनका पेन ना बहुत अच्छे से पढ़ पाती हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रखते हैं ना तब आप जान पाते हैं कि इनको क्या तकलीफ़ होती है क्या नहीं। जब तक आप इनसे अटैच नहीं होते तब तक आप इनके दर्द को समझ नहीं सकते। जिनके घर में नहीं है ना तो वो इस चीज़ को कभी फील नहीं कर पाएंगे कि इन्हें कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी तकलीफ़ में बाहर रहते हैं। और लूसी को देखिए, खाना पानी कुछ नहीं मिलता था, तो बेचारी अगर नहीं मिलता तो भूख से वही हो जाता, मर जाती वो। तो ऐसे ही हो जाता है। तभी मैं किसी भी डॉग को देखती हूँ ना तो मुझे अंदर से मतलब ऐसा हो जाता है कि यार इसे मदद की ज़रूरत है, नहीं करनी चाहिए। तो ये थी मेरी बाकी सबकी कहानी। तो ऐसे धीरे धीरे तभी मैंने राजा को देखा, आपने देखा होगा। अब हम इतने प्यार से फेरिया को रखते हैं और बाई चांस से कहीं छूट जाए तो आप सोच सकते हैं क्या बीतेगी। भगवान ना करे कभी ऐसा हो तो मरने जैसा हो जाएगा। तो मैं वही फ़ील करा मैंने राजा के उसमें कि मतलब वो क्या फ़ील कर रहा होगा। घर से तो छूट गया, ना खाने की व्यवस्था ना पानी। जो घर पे रखे हुए डॉग होते हैं ना वो कभी बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं जैसे ही मैंने फ़ोटो देखी वैसे ही मैं वहाँ पहुँच गई। मैं मतलब बिल्कुल तकलीफ़ में नहीं देख पाती हूँ। तो ये मेरी एक अनसुनी कहानी थी। और हाँ, एक और बात, जब तक मैं डॉग से प्यार नहीं करती थी, एक दिन क्या हुआ, आज भी मुझे इस चीज़ का पछतावा है। मैंने बहुत गलत किया था। मैं किसी के घर गई थी, उनके पास क्या था, सेंट बर्नार्ड था ना, हाँ उनके पास सेंट बर्नार्ड था और काफ़ी बड़ा था देखने में। और तब मैं मतलब इतना डर गई उसे देख के। वो मेरे साथ खेलने के लिए आ रहा था और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला भी कि नहीं खेलने के लिए आ रहा है। उसने ऐसे जंप करा मेरे पे और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरे पे कूद पड़ा और मैं रोने लग गई। उसने कुछ नहीं किया था और मेरे हस्बैंड को लगा कि उसने मतलब मुझ पे अटैक किया और उसको एक थप्पड़ मार दिया। बहुत तेज़ थप्पड़ लगा था उसके, और जो उसके ऑनर थे उनको काफ़ी बुरा लगा होगा। तो जब आज मैं सोचती हूँ ना, जब मैंने खुद रखे हैं तब मुझे फ़ील होता है कि उन पे क्या बीती होगी। तो उस चीज़ का पछतावा मुझे जीवन भर रहेगा, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं फ़ील करते ना तब तक उस चीज़ का एहसास नहीं होता है। तो इसी वजह से जब भी मैं किसी भी एनिमल को पेन में देखती हूँ या पशु पक्षी जो भी हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मतलब इतना होता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। बल्कि वो बोलते हैं कि इतना तुम फील मत करा करो, लेकिन मेरे से रहा ही नहीं जाता है। भले ही मैं कितनी डांट खा लूँ लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ और मेरा साथ भी पूरा देते हैं, है ना। मतलब मना भी करते रहेंगे, साथ भी देते रहेंगे। तो ये होता है। तो ये एक अनसुनी कहानी थी जो मैंने आपको बताई। तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत दर्द में जीते हैं, इनको तकलीफ़ मत पहुँचाया करिए। कहीं ऐसा ना हो कि इनको तकलीफ़ पहुँचाने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए। तो ऐसा हो जाता है, अगर आप किसी को तकलीफ़ पहुँचाएंगे ना तो खुद को तकलीफ़ ज़रूर मिल सकती है। तो इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें। बहुत सारे लोग प्यार करते हैं लेकिन बहुत प्यार कम करते हैं, नफ़रत ज़्यादा करते हैं। तो मुझे उन लोगों को देख के काफ़ी बुरा लगता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। मन की बात भी मैंने आपको कह दी, मोदी जी वाली मन की बात नहीं है, ये मेरे मन की बात है। और मन में बहुत दिन से सोच रही थी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।